क्या चंडीगढ़ में बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है? क्या यहां बुजुर्ग चैन से जी भी नहीं सकते? सरकार क्या इनके लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती? ये सवाल इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग दंपति को उनकी दुकान में घुसकर उनका बदमाश पड़ोसी बुरी तरह पीट रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल उठता है, क्या चंडीगढ़ की पुलिस बुजुर्गों को सुरक्षा नहीं दे पा रही? बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से पिटाई। दुकान में घुसकर किया हमला। मारपीट में पति का हाथ फ्रैक्चर। पड़ोसी ने की बुजुर्गों से मारपीट। लोग बने रहे तमाशबीन। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वारदात का वीडियो हुआ वायरल। क्या चंडीगढ़ में बुजुर्ग सुरक्षित नहीं? चंडीगढ़ में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 की मोबाइल शॉप में बुजुर्ग दंपति को उनके बदमाश पड़ोसी ने इतना पीटा कि बुजुर्ग पुरुष का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि महिला के दांत टूट गए। बुजुर्गों को उन्हीं की दुकान में पीटा जा रहा था, लेकिन उन्हें बचाने कोई आगे नहीं आया। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। ये तस्वीर एक तमाचा है चंडीगढ़ प्रशासन पर, उस समाज पर जिसे सभ्य कहलाने पर गर्व महसूस होता है, उस सोच पर जो समाज में बुजुर्गों को सम्मान करने की नैतिकता मानती है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि आपने शायद ही किसी बुजुर्ग दंपति के साथ ऐसा व्यवहार होते पहले देखा होगा। वीडियो में जब दंपति के साथ ये सब कुछ हो रहा था, तब आसपास के दुकानदार और ग्राहक चुपचाप तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी इन लोगों की मदद के लिए सामने नहीं आया और ना ही किसी ने बुजुर्ग दंपति की पिटाई कर रहे इस शैतान को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ये शख्स चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में इस दंपति के बेटे से मिलने के लिए इनकी दुकान पर आया था। इसके मोबाइल में कुछ गड़बड़ थी, जिसे लेकर इन लोगों में थोड़ी कहासुनी हो गई, जिसके बाद इसने बुजुर्ग महिला और उसके पति पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। इतना मारा आगे तो पूरी मार्केट देख दी। ये सारी मार्केट रली मिली चाल थी। उन्होंने ऐसा एका करके कि भाई 2 दुकानें 18 में मेजोरिटी करके उन्होंने कहा कि ये डर के निकल जाएंगे, ये नशे करता है, इसको नशे नहीं समझ, इन्होंने इसका फायदा उठा लिया। रोती हुई महिला जब दौड़कर अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, तो ये शैतान बुजुर्ग महिला को पकड़कर उसके सिर पर जोर से धक्का मारता है। हमलावर की पहचान राजीव उर्फ जिब्बी के तौर पर हुई। पुलिस में शिकायत के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर से आया, मेरे घर मिसेज को मारना शुरू कर दिया। मैं उसको कहा, मैं कहा यार तेरी माँ बराबर है, मैं कहा जिब्बी छोड़ यार, अच्छा नहीं लगता, मैं कहा हमारी बेइज्जती होती मार्केट में। कहता अच्छा, फिर मेरे को भी इसने टकरे मारी और मुंह पे थप्पड़ मारे। इस बेरहम पिटाई के बाद बुजुर्ग महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उसके पति का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर दी, लेकिन इस बुजुर्ग दंपति की शिकायत उन लोगों से है जो वारदात के वक्त वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बुजुर्गों की पिटाई का ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया है और लोग इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेट पर बैठकर कमेंट करने वाला ये समाज उस वक्त क्यों तमाशबीन बन जाता है जब ऐसी घटनाएं उनकी आंखों के सामने होती रहती हैं। गौरव वालिया, लाइव इंडिया, चंडीगढ़।
चंडीगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की गई, उन्हें बुरी तरह से उनकी दुकान में पीटा गया। हालांकि फिर भी ये दंपत्ति कह रही है कि अगर वो माफी मांगे तो उसे माफ कर देंगे। लाइव इंडिया संवाददाता गौरव वालिया ने बात की, सुनिए क्या कहा इस पीड़ित दंपत्ति ने। चंडीगढ़ के 18 सेक्टर की मार्केट में जिस तरह का वीडियो सामने आया, दंपत्ति के साथ, बुजुर्ग दंपत्ति के साथ ये पति पत्नी खड़े हैं, इनके साथ मार पिटाई की गई। हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है और बात क्या हुई थी, आप क्यों मारपीट हुई? बस किसी ने मिसगाइड कर दिया, तेरे माँ के बारे में ऐसे ऐसे कह रहा है, इन्होंने बोला है, इसने बोला है, फिर इसको मारना शुरू कर दिया। अगर मैं बचाने लगा तो मेरे को भी मारना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये हाथ के ऊपर भी इनके चोट लगी हुई है, जिस तरह से बेदर्दी से मार पिटाई की गई है। आपका क्या नाम है? आपसे जानना चाहेंगे कि आप, हमने देखा, संतोष कुमारी। संतोष जी, हमने देखा कि आप अपने पति को बचा रही हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। वैसे हम लोग, मैं अपनी दुकान पे खड़ी थी, आज से 4 दिन पहले ना हमारी ढाबे वाला है वो तंदूर कुर्सियां रख देता था। मैंने उनसे हमारी बातचीत हुई, हमने कहा भैया यहाँ पर मत रख, हमारा समझौता हो गया था। तो हमने बोला जीपी का, हमने कहा जीपी तेरी माँ के बारे में ये ऐसे बोल रहा है। तो फिर जीपी ने कहा कि मार्केट वालों ने एका करके ना इस पे नशे करता है, इसको नशे करवा के ये हमारे को मारे। हमने कहा जीपी हमने नहीं बोला, हम क्यों बोलेंगे, मैं भी एक माँ हूँ, मैं किसी के बारे में क्यों बोलूंगी। उसने एक नहीं सुनी, 2 नहीं सुनी, तार मारना चालू कर दिया। मेरे हस्बैंड बचाने, इनको भी टक्करों से मारा, हाथ में चोट आई, मेरी जगह बाजू तोड़ के उसने, ये देखो कंधे में सारे मुंह जुबाड़े मुक्के मारे थे, ये देखो ये सारा सजा पड़ा है। और मैंने कहा कि आपके नील पड़ा हुआ है यहाँ पे, अरे वही है, यही। और मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल भी। अरे ट्यूबे सब तोड़ गए थे, वो दुकान बंद कर देंगे, ट्यूबे तोड़ के रिकॉर्डिंग चेक करो, देखो ऐसे खींच के तोड़ा ट्यूबे भी। जब वो बड़ी सभा में आगे, बड़ी मार्केट में आगे, जैसे उन्हें अपशब्द बोले मेरे को, वैसे आगे जमीन में नाक रखे, सॉरी मांगे और गलती लाइक करे तब तो माफ करूंगी, नहीं तो फिर जो कानून करेगा वही होगा। नहीं तो जो कानून करेगा वही होगा। निश्चित तौर पे काफी हिम्मत वाला इन्होंने बयान दिया है। इनका कहना है कि खुद माँ है और माँ की पीड़ा को समझती हैं। अगर वो लड़का जिसने मार पिटाई की इन दोनों बुजुर्गों के साथ इनसे माफी मांगेगा तो निश्चित तौर पर उनको माफ कर देंगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ गौरव वालिया, लाइव इंडिया। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे यूपी के अफसर अपनी रसूख के आगे आम आदमी को कुछ नहीं समझते और हक मांगने पर उन्हें थप्पड़ रसीद कर देते हैं।